तो कल हमने किया था 9वें श्लोक तक, 8वें तक। ठीक है, आज हमें 9वें से करना है, जिसमें पृथु महाराज के वानप्रस्थ जीवन के बारे में वर्णन आ रहा है। और हम आज उनके किस तरह से उन्होंने वानप्रस्थ जीवन में तपस्या वगैरह किया, उसकी चर्चा है 9वां श्लोक। ठीक है, स्कंद 4 अध्याय 23 श्लोक संख्या 9। सनत कुमारो भगवान यद आध्यात्मिकं परम योगम तेनेव पुरुषम भजत पुरुषर्षभा। सनत कुमार ने भगवान संस्कार लिया था, जो कहा आध्यात्मिकम जीवन की आध्यात्मिक उन्नति परम चरम योगम योग तेन उससे एवं निश्चय पुरुषम परम पुरुष अभजत पूजा की पुरुष ऋषभा पुरुषों में श्रेष्ठ। इस प्रकार मनुष्यों में श्रेष्ठ महाराज ने आध्यात्मिक उन्नति के उस पथ का अनुसरण किया जिसका उपदेश सनत कुमार ने किया था, अर्थात उन्होंने भगवान कृष्ण की पूजा की। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि सनत कुमारों ने जो भक्ति का मार्ग दिखाया था, उस मार्ग की जो है पृथु महाराज ने उस मार्ग को अपनाया। ठीक है, इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि सनत कुमार के उपदेशानुसार महाराज पृथु प्राणायाम योग करते हुए भगवान की सेवा में लगे रहे। इस श्लोक में पुरुषम भजत पुरुषर्षभा शब्द महत्वपूर्ण है। पुरुषर्षभा महाराज पृथु के लिए आया है, जो मनुष्यों में श्रेष्ठ है, और पुरुषम भगवान के लिए आया है। निष्कर्ष यह निकलता है कि जो पुरुषों में श्रेष्ठ होता है वह परम पुरुष की सेवा करता है, यानी कि जो भगवान की भक्ति करता है वो सबसे श्रेष्ठ है। एक पुरुष शब्द पूजने के लिए तथा दूसरा शब्द पुरुष शब्द पूजक के लिए। जब पूजा करने वाला पुरुष अर्थात जीवात्मा अपने को परम पुरुष से एकाकार मानता है तो वह मोहित होकर अविद्या के अंधकार में गिर जाता है। जैसा कि भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, युद्ध क्षेत्र में एकत्र सभी प्राणी तथा कृष्ण भी स्वयं भूतकाल में भी व्यक्तियों के रूप में थे और भविष्य में भी रहेंगे। फलतः दोनों पुरुष जीवात्मा तथा परमात्मा कभी भी अपनी सत्ता नहीं होते, हमेशा जीवात्मा भी रहता है और परमात्मा भी रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भगवान गीता में कहते हैं कि अर्जुन मैं भी था कई जन्मों में और आप भी थे, फर्क इतना है कि आप जीवात्मा हो तो आप भूल गए हो, मेरे को सब याद है कहाँ हमने कौन कौन से जन्म लिए हैं। ठीक है, तो जीवात्मा कभी खत्म नहीं होता, यहाँ तक कि भगवान के धाम जाके भी भगवान से मिलता नहीं है बल्कि भगवान की सेवा में लग जाता है। ठीक है, माने कि जो अस्तित्व है जीव का वो कभी समाप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जीव सनातन है, जीव सनातना। ठीक है, तो इस जीवन में भक्तों के लिए वास्तव में इस जीवन तथा अगले जीवन में कोई अंतर नहीं रहता। इस जीवन में नवदीक्षित भक्त भगवान की सेवा करने की शिक्षण दिया जाता है और अगले जीवन में भगवान के निकट पहुंच जाता है। तो जब यहाँ है तो भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान के धाम बैकवर्ड चले जाएंगे, वहीं भगवान की सेवा करेंगे, तो उसको इतना कोई फर्क नहीं समझ, कोई बड़ी बात नहीं है। भक्तों के लिए कोई फर्क नहीं है, यहाँ पे भी वो कृष्ण की सेवा कर रहा है, वहां भी जाने कृष्ण की सेवा करना है, तो कोई फर्क नहीं होता भक्तों। ठीक है, तो जैसे यहाँ सेवा करता है वैसे ही बैकुंठ में जाने पर सेवा करता है। नवदीक्षित भक्त के लिए भी भक्ति ब्रह्म भूया कल्पते मानी जाती है। भगवत भक्ति को कभी भी भौतिक कर्म नहीं माना जाता। ब्रह्मभूत पद से कर्म करने के कारण भक्त पहले ही मुक्त हो चुका होता है, अतः उसे ब्रह्मभूत अवस्था तक पहुंचने के लिए किसी अन्य प्रकार के योग साधन की आवश्यकता नहीं रहती। एक्चुअली में एक विधि है कि आप धीरे 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 सब योग सारी विधियां करो और लास्ट में भगवान की सेवा तक पहुंचो। तो दूसरी विधि में सीधे भगवान की सेवा करके सिद्धि प्राप्त करो, यानी कि परफेक्शन, पूर्णता प्राप्त करो। इसलिए जो दूसरी विधि है भक्ति की, उसमें कोई स्पेसिफिक प्रोसेस नहीं करना है, क्योंकि शुरुआत से ही हम भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, शुरुआत से ही हम भगवान को भोग लगा के प्रसाद पा रहे हैं ना, शुरुआत से ही कथा श्रवण हो रहा है। तो भक्ति का मार्ग इसलिए आसान है, अतः उसे ब्रह्म अवस्था तक पहुंचने के लिए किसी अन्य प्रकार के साधन की आवश्यकता नहीं रहती। माने यहाँ पे किसी व्यक्ति को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम माला तो कर रहे हैं, कथा सुनते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ योगा भी करना चाहिए, कुछ यज्ञ हवन, कुछ ये भी करना चाहिए, कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ भगवान की कृष्ण की भक्ति, नविता भक्ति अगर कर रहे हैं, श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, तो फिर
और कोई काम करने की जरूरत नहीं, हरि नाम सिर्फ काफी है। यदि भक्त गुरु के आदेशों पर अटल रहता है, विधि विधानों का पालन करता है और हरि कृष्ण महामंत्र का जप करता है, तो यह समझना चाहिए कि उसने ब्रह्मभूत अवस्था पहले ही प्राप्त कर ली। गुरु ने जो बता दिया वो आदेशों का पालन कर रहा है, और जो नियम है उन नियमों को भी मान रहा है, और हरे कृष्ण महामंत्र का जो है माला भी करता है, तो फिर इसका मतलब है कि वो व्यक्ति ऑलरेडी परफेक्शन में पहुंच चुका है। ठीक है, ब्रह्मभूत अवस्था उसने पहले ही प्राप्त की, जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि की गई। इमाम चायो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सा गुणान संप्रीतैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो पूर्ण रूप भक्ति में व्रत और सही परिस्थिति में अचूक बना रहता है और प्रकृति के गुणों को तुरंत पार कर लेता है और ब्रह्म पद प्राप्त होता है। भक्ति का विधि सरल भी है और बिल्कुल सिंपल है और आसान है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भक्ति की विधि सरल है तो इससे हमें रिजल्ट बड़ा नहीं मिलेगा। भक्ति की विधि सबसे सरल है लेकिन रिजल्ट सबसे बड़ा है। ठीक है, भगवत धर्मिणा साधु श्रद्धेया यत्ता सदा भक्तिर भगवती ब्रह्मण्य अनन्य विषया भवत। भगवत धर्म श्लोक संख्या 10 है। ठीक है, भगवत धर्मिणा भगवान की भक्ति करने वाला साधु भक्त का श्रद्धा से यथा प्रयास करते हुए सदा सदैव भक्ति भक्ति भगवती भगवान की ब्रह्मणी निर्गुण ब्रह्म अनन्य विषय बिना किसी चिंतन के दृढ़ अवगत हो गया। इस प्रकार महाराज पृथु 24 घंटे कठोरता से विधि विधानों का पालन करते हुए पूर्ण रूप से भक्ति में लग गए। इससे भगवान कृष्ण के प्रति उनमें प्रेम तथा भक्ति का उदय हुआ और वे स्थिर हो गए। ठीक है, तो 9वें और 10वें श्लोक में मेनली ये बताया गया है कि पृथु महाराज जो है पूर्ण रूप से भक्ति योग को पालन कर रहे थे। भगवत धर्मिणा शब्द बताता है कि महाराज जिस धार्मिक विधि का पालन कर रहे थे वह कृत्रिमता से दूर थी, जैसा कि प्रारंभ कहा गया धर्मा प्रोजिता कैतवत्रो। जो धार्मिक नियम केवल कृत्रिम है, जो धार्मिक नियम केवल कृत्रिम है, वे ठगने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। वीर राघवाचार्य ने भगवत धर्मिणः की व्याख्या निवृत्त धर्मिण के रूप में की है, जिससे सूचित होता है कि यह भौतिक महत्वाकांक्षाओं से कलुषित नहीं हो सकता, जैसा कि श्रील रूप गोस्वामी ने कहा है। ठीक है, यानी कि भगवान की भक्ति में कृष्ण की प्रसन्नता के अलावा और कोई दूसरी इच्छा की जगह नहीं है। अगर कोई भक्ति का मार्ग अपना रहा है तो उसको सिर्फ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए काम करना है बस, और किसी दूसरी कारण की जगह ही नहीं है। अन्याभिलाषिता शून्यम, और सब अभिलाषाओं को शून्य, नेचर ऑफ डिजायर, और किसी भी तरह की जो दूसरे तरह की अभिलाषाएं हो सकती है उन सबको क्या कर देना है, शून्य। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। उत्तम भक्ति की परिभाषा है, सबसे श्रेष्ठ टाइप की जो भक्ति है उसकी परिभाषा कि जब कोई व्यक्ति भौतिक इच्छाओं से प्रेरित नहीं होता, सकाम कर्म की विधियों से दूषित तथा मन गढ़ंत चिंतन से दूषित नहीं होता और अच्छी तरह भगवान की अनुकूल सेवा में लगा रहता है, तो उसकी सेवा भगवत धर्म या शुद्ध भक्ति कहलाती है। भगवान की सेवा कैसी करनी चाहिए, अनुकूलेन करनी चाहिए, जो हमें कृष्ण की तरफ आगे बढ़ाए वैसे सेवा करनी चाहिए। ठीक है, अनुकूल रूप से, न कि प्रतिकूल रूप से, जो कृष्ण को पसंद है उस तरह से उनकी सेवा करनी चाहिए। इस श्लोक में ब्रह्मणी निर्गुण ब्रह्म का सूचक नहीं है। निर्गुण ब्रह्म भगवान के अधीन है, और चूंकि निर्गुण ब्रह्म के उपासक ब्रह्म उद्देश्य से एकाकार होना चाहते हैं, तब भगवत धर्म के अनुयायी नहीं कहे जा सकते। अपने भौतिक सुख में भ्रमित होकर निर्विशेषवादी भगवान के अस्तित्व में मिल जाना चाहते हैं, किंतु भगवान का शुद्ध भक्त ऐसा कभी नहीं चाहता। अतः शुद्ध भक्त वास्तव में, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको लगता है कि हम भगवान में मिल जाएं, यानी कि हम जाके भगवान में मर्ज हो जाएं, मिल जाएं बस, तो ऐसा नहीं हो सकता। भक्त नहीं चाहता कि भगवान में मिलना, भक्त क्या चाहता है कि वहां जाके भगवान की सेवा करूं, यहाँ भी सेवा करूं, वहां भी सेवा करूं, जहाँ रहूं भगवान की सेवा करूं, ये है भक्त का लक्ष्य। भक्त नहीं चाहता कि मैं वहां चला जाऊं, यहाँ चला जाऊं, भगवान में मिल जाऊं, स्वर्ग चला जाऊं, ऐसा कुछ नहीं। भक्त चाहता है कि जहाँ भी जाऊं मुझे भगवान की सेवा मिलनी चाहिए बस, उसकी एकमात्र इच्छा रहती है भक्ति की, भगवान की सेवा करो। इस श्लोक से स्पष्ट है कि महाराज कभी भी निर्गुण ब्रह्म उपासक नहीं थे, वे सदैव भगवान की शुद्ध भक्ति रहे।
भगवती ब्रह्मणी से ऐसे व्यक्ति का बोध होता है जो भगवान की भक्ति में लगा हुआ रहता है। भक्त का निर्गुण ब्रह्म संबंधी ज्ञान स्वतः प्रकट हो जाता है और वह निर्गुण ब्रह्म में कभी भी एकाकार नहीं होना चाहता। महाराज प्रद्युत अपने भक्ति संबंधी कार्यों को पूरा करने में स्थिर हो गए, कर्म ज्ञान या योग की शरण नहीं। ठीक है, भक्ति इनफ है, भक्ति पर्याप्त है। कोई कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग की शरण लेने की किसी को जरूरत नहीं है। अगर कोई भक्ति योग कर रहा है तो वो अपने आप में पूर्ण है, बस, और कहीं नहीं भटकना है। ठीक है, अभी अगले 2 श्लोक में पृथु महाराज अपने सूक्ष्म शरीर को नष्ट करेंगे। तस्यानया भगवतः परिकर्म शुद्धत्वात्मनस्तदनुसंस्मरणानुपूर्त्या ज्ञानं विरिक्तिं नदभून्निशितेन येन चिच्छेद संशयपदं निजजीवकोशम्। तस्य उसका अन्याय से भगवता भगवान का परिक्रम भक्ति के कार्य शुद्ध शुद्ध दिव्य सत्व अस्तित्व आत्मना मन का तथा परमेश्वर का अनुस्मरण निरंतर स्मरण अनुपूर्त्या ठीक से किए जाने पर ज्ञानम ज्ञान विरक्ति अनासक्ति मत रखते हुए अभूत प्रकट व निशितेन उत्कट कार्यों से ये जिससे चिच्छेद प्रकट होते हैं संशय पदम संदेह किसकी जीव कोशम जीवात्मा का आवरण कोश। निरंतर भक्ति करते रहने से पृथु महाराज का मन शुद्ध हो गया। ठीक है, अतः वे भगवान के चरणार बिंद का निरंतर चिंतन करने लगे। भगवान कृष्ण के चरणों को हमेशा ध्यान करते थे। भक्ति करने से मन शुद्ध हो गया, मन शुद्ध हो गया तो भगवान का चरणों का निरंतर ध्यान कर सकते हैं। मेडिटेशन माने ध्यान, कुछ लोग लगाते हैं। ध्यान की सबसे अच्छी विधि है भगवान के चरण कमल पे ध्यान लगाना। बस, अगर ध्यान लगाने की कोशिश भी कर रहे हैं तो भगवान के चरणों पे ध्यान लगाना चाहिए। ठीक है, वैसे हमारे लिए तो हम जिस स्थिति में हैं, हमारे लिए ध्यान, ध्यान का मतलब है श्रवण, कथा श्रवण। कथा जब चल रही हो, भगवान का गुणगान, भगवान की कथा में जो शब्द बोले जाते हैं उन शब्दों पे ध्यान लगाना। हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए? शब्द ब्रह्म पे। हमारा ध्यान होना चाहिए उस शब्द पे, जो आवाज, साउंड जो है उस पर ध्यान लगाना है। शब्द, कथा का सुन, कीर्तन चल रहा है तो कीर्तन के साउंड पर ध्यान लगाना। मेडिटेट करना है काय पे? भगवान के नाम पर, भगवान की कथा के साउंड पर। ठीक है, इससे वे पूरी तरह से विरक्त हो गए और पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके समस्त संशयों से परे हो गए। इस तरह वे मिथ्या अहंकार तथा जीवन के भौतिक बोध से मुक्त हो गए। नारद पंचरात में भगवान की भक्ति की उपमा महारानी से दी गई है। जब महारानी दर्शन देती है तो अनेक सेविकाएं उसके साथ रहती हैं। भक्ति की सेविकाएं, भक्ति अगर एक भक्ति की तुलना नारद जी ने महारानी जैसे करी है। जब महारानी कोई आती है तो उनके आसपास बहुत सारी दासियां रहती हैं, है ना। तो भक्ति अगर महारानी है तो ऐश्वर्य, मुक्ति तथा योग शक्तियां, ये सब उनकी दासियां हैं। इसकी भक्ति। तो कर्मी लोग भौतिक सुख में बहुत लिप्त रहते हैं और ज्ञानी लोग भौतिक बंधन से छुटकारा पाने के लिए इच्छुक रहते हैं और योगी 8 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करने के लिए लालच रहते हैं। तो 4 तरह के लोग हैं, देखो। एक होते कर्मी लोग, एक होते ज्ञानी लोग, एक होते योगी लोग, एक होते हैं भक्त लोग। ठीक है, कर्मी लोगों को कुछ नहीं मतलब है, उनको अपनी इंद्रिय सुख से मतलब है। काम करो, अच्छा खाओ, बढ़िया सो, मजे करो, आनंद में रहो। उनका ऐसा सिद्धांत, खाओ पियो मौज करो। ठीक है, ज्ञानी लोग क्या होते हैं, वो उनको थोड़ा ज्ञान होता है तो वो सोचते हैं कि ये भौतिक बंधन छूट जाए और वो इससे आगे नहीं सोचते। ऐसे नहीं सोचते कि सेवा करूं भगवान की या भगवान में, वो जानते हैं कि ये सब भौतिक जगत ऐसा ही है, इसको छोड़ो। वो ये जानते हैं उनके अंदर भी भगवान की इच्छा नहीं है, पर उनको भौतिक जगत छोड़ने का वो, ठीक है, छुटकारा पाना है। और जो योगी होते हैं उनका उद्देश्य रहता है कि एक्चुअली में सब लोग कष्टों से छूटना चाहते हैं। तो कर्मी कैसे कष्टों से छूटना चाहता है? उसको मेहनत करो तो सब पैसा हो जाएगा, घर हो जाएगा, सब घर गृहस्थी हो जाएगी तो अच्छे से आनंद करूंगा, कोई दुख नहीं आएगा। उसका ये सिद्धांत है। ज्ञानी का सिद्धांत है कि कुछ भी ट्राई करो, कुछ होने वाला नहीं है, यहाँ से निकलो बस। तो वो कहाँ जाना है उससे मतलब नहीं, बस यहाँ से निकलना। और जो योगी होता है वो सोचता है कि सिद्धियां प्राप्त करो, सिद्धि आ जाएंगी तो अपने आप में सब चीज, जो जो कमी होगी वो मंगा लूंगा सिद्धि से, है ना। जो चीज मुझे कष्ट देगी अपनी सिद्धियां यूज करके हर चीज से समाधान कर लूंगा।
तो ये लोग इसके लिए रहते, लेकिन भक्त को चाहिए ना, उसको मुक्ति चाहिए ना, उसको सिद्धि चाहिए कुछ, ठीक है। तो ये जो लोग होते हैं इन सबको कुछ ना कुछ चाहिए। कर्मियों को इंद्रिय सुख चाहिए, ज्ञानियों को भौतिक बंधन से छुटकारा चाहिए, योगियों को 8 प्रकार की सिद्धियां चाहिए। तो इन सब लोगों को कुछ ना कुछ चाहिए। तो जब इन्हें कुछ ना कुछ चाहिए है, तो उस चाहत की वजह से ये लोग परेशान रहते हैं, क्योंकि हमेशा इनको ये डर रहता है कहीं ना मिला तो कैसे मिलेगा ये। लेकिन जो भक्त होता है उसको कुछ नहीं चाहिए, उसके अंदर कोई इच्छा नहीं है, उसके अंदर बस भगवान की सेवा करनी है। तो चूंकि उसको कुछ चाहिए नहीं, तो हमेशा शांत रहता है, तो प्रसन्न रहता है। तो आपको समझ में आ रहा है, हम लोगों की अप्रसन्नता, हम लोगों के दुख का कारण क्या है? हमारी अनवांटेड डिजायर, है ना? बहुत सारी जो इच्छाएं हैं, ये चाहिए वो चाहिए सब कुछ, आशाएं हैं, वो मेरे लिए ऐसा कर दे, ये मेरे लिए ऐसा कर दे। हम जब किसी से आशा रखते हैं, तो वो आशा ही हमारे दुख का कारण है, ठीक है। हम किसी से आशा रखेंगे और वो व्यक्ति हमारी आशा को पूरा नहीं करेगा, मान लो, तो हम दुखी होंगे। हम तो अरे हमने तो इनके लिए क्या क्या नहीं किया, इनने हमारे लिए कुछ नहीं किया। आशा थी ना, आशा रहोगे दुख होगा। क्यों? क्योंकि सारी दुनिया में जो लोग हैं, सारा संसार हमारी आशाओं की पूर्ति के लिए नहीं है। हम उनसे आशा रख रहे हैं, वो हमसे आशा रख रहे हैं, दोनों ही। तो किसी से कोई आशा नहीं रखनी चाहिए, अगर रखनी है तो भगवान से रखनी। इसलिए भक्त जो है उसको कोई आशा नहीं है, किसी से कोई इच्छा नहीं है, इसलिए वो हमेशा प्रसन्न रहता है, ठीक है। जो मिल गया प्रसन्न है, ठीक है। तो नारद पंचरात्र से हमें ज्ञात होता है कि जो शुद्ध भक्ति की अवस्था प्राप्त हो जाती है, उसे सकाम कर्मों से प्राप्त होने वाले समस्त ऐश्वर्य दार्श चिंतन योग अभ्यास से प्राप्त हो जाते हैं। जिसको भक्ति मिल गई, जो कृष्ण का भक्त बन गया, उसको तो सब कुछ वैसे ही मिल जाएगा। इसलिए श्रील बिल्वामंगल ठाकुर ने अपने कृष्ण करुणामृत में प्रार्थना की कि हे भगवान, यदि मुझ में आपके लिए भक्ति है, तो आप साक्षात मेरे समक्ष प्रकट हों, फिर तो सकाम कर्मों के फल तथा चिंतन, धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष, ये सब मेरे अनुचर बनकर मेरे आदेश की प्रतीक्षा में खड़े रहेंगे। अगर कृष्ण की भक्ति कर ली, कृष्ण भक्त बन गया, तो मुक्ति भी हाथ जोड़ कर खड़ी रहती है कि मैं आपके लिए क्या सेवा करूं, ठीक है। तो भाव ये है कि ज्ञानी लोग ब्रह्म विद्या से संस्कारित होकर भौतिक गति के चक्रों से निकलने का अधिक प्रयास करते हैं, किंतु भक्त ही ऐसा है जो अपनी भक्ति के बल पर स्वतः अपने भौतिक शरीर से विरक्त हो जाता है। भक्त तो कुछ चाहता भी नहीं, फिर भी वो अपनी भक्ति के बल पे भगवत धाम चला जाता है, जबकि वो उसको वो भी इच्छा नहीं है। वो कहता मैं कहीं भी डालो, और कृष्ण की सेवा में डालो, ये उसका उद्देश्य है भक्ति का। तो फिर वो इसलिए भगवान के नाम जल्दी चला जाता है ना। तो जब भक्त का आध्यात्मिक शरीर व्यक्त होने लगता है, तो वह वास्तव में दिव्य जीवन के कार्यों में प्रवेश करता है। इस समय हमारा संपर्क भौतिक शरीर, भौतिक मन, भौतिक बुद्धि से बना हुआ है। तो जब हम इन भौतिक अवस्थाओं से मुक्त हो जाते हैं, तो हमारी बुद्धि, मन तथा आध्यात्मिक शरीर प्रकट होते हैं, ठीक है। हमारा जो अभी कैसा है, अभी हमारा भौतिक शरीर है, भौतिक मन है, भौतिक बुद्धि है, लेकिन जब हम अच्छे से भक्ति करते हैं और इन भौतिक चीजों से मुक्त हो जाते हैं, तो हमारा बुद्धि, मन तथा शरीर आध्यात्मिक स्तर पर प्रकट होने लगता है ना, आध्यात्मिक स्तर पर। तो उस आध्यात्मिक अवस्था में भक्ति, कर्म, ज्ञान तथा योग से योग के सारे लाभ प्राप्त होते हैं। यद्यपि भक्त यौगिक प्रक्रिया प्राप्त करने के लिए कभी भी सकाम कर्मों अथवा दार्शनिक चिंतन में नहीं लगता, किंतु उसके समक्ष सेवा हेतु प्रकट हो जाते हैं, ठीक है। तो भक्त किसी प्रकार का भौतिक ऐश्वर्य नहीं चाहता, किंतु यह ऐश्वर्य उसके समक्ष अपने आप प्रकट हो जाते हैं। भक्त तो कुछ नहीं चाहता, लेकिन अपने आप भक्त के पास हर चीज आती जाती है। कृष्ण भक्त के बाद उससे उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, अपनी भक्ति के कारण वह स्वतः ब्रह्म हो जाता है, जैसा पहले कहा जाता है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई, ठीक है। यानी कि भक्त को कोई कष्ट भी नहीं होगा, भक्त भगवान के धाम भी चला जाएगा, सब सिद्धियां भी उसे अपने आप मिल जाएंगी, लेकिन वो उनके लिए प्रयास नहीं करेगा। वो प्रयास सिर्फ कृष्ण की सेवा के लिए करेगा। माम च विचारेण भक्ति योगेन सेवते सागुणान संपीतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो पूर्ण भक्ति में रहते हैं और सही परिस्थिति में चुप बना रहता है और प्रकृति गुणों को पार कर लेता है और ब्रह्म पद को प्राप्त कर। नियमित भक्ति करते रहने के कारण भक्त को जीवन की दिव्य स्थिति प्राप्त। नियमित रूप से भक्ति करना है, यानी कि रोज करना है, ऐसे नहीं कोई ये आज कर ली, फिर 10 दिन बाद कर ली, फिर संडे टू संडे कर ली,
फिर हर बुधवार को ऐसे कुछ नहीं है, नियमित मन रोज करना, नियम से। आज जितने बजे कर रहे उतने बजे कल हर दिन रोज नियम से। तो ऐसा करने वाले व्यक्ति को बहुत जल्दी दिव्य सिद्धि प्राप्त होती है। उसका मन अध्यात्म में लगा रहने के कारण वह भगवान के चरण पर व्यतिरिक्त कुछ और सोच ही नहीं सकता। संस्मरण अनुभूति संस्कार यही है। भगवान के चरण कमलों का निरंतर चिंतन करते वक्त अविलंब शुद्ध सत्य स्थित हो जाता है। इस तरीके से जब भक्त को अच्छे से भक्ति करेंगे, श्रवण कीर्तन कथा करेंगे, तो फिर हमारे मन में हमेशा कृष्ण का चरण कमल का चिंतन बना रहेगा। फिर हम भूल भी नहीं पाएंगे, हमें हमेशा कृष्ण के चरणों का ध्यान बना रहेगा। यही शुद्ध सत्व की स्थिति होती है। शुद्ध सत्व एक पद है जो सत्व गुण समेत प्रकृति के गुण से ऊपर है। शुद्ध सत्व माने सत्व गुण से ऊपर तमोगुण, तमोगुण से ऊपर रजोगुण, रजोगुण से ऊपर सत्वगुण, सत्वगुण से ऊपर शुद्ध सत्वगुण। ठीक है, शुद्ध सत्वगुण की स्थिति में पहुंच जाता है। इस भौतिक जगत में सत्वगुण परम सिद्धि का सूचक है, किंतु मनुष्य को इस गुण को भी लांघकर शुद्ध सत्व अवस्था तक पहुंचना होता है, जहाँ भौतिक प्रकृति के तीनों गुण अपना प्रभाव नहीं दिखा सकते। ठीक है, तो सत्व गुण से भी ऊपर जाना है हमें। कोई ये सोचे कि हमें सिर्फ सत्व गुण तक जाना है, नहीं, हमको सत्व गुण से भी ऊपर जाना है। क्यों? क्योंकि सत्व गुण भी भौतिक है, तो हमको भौतिक चीज कुछ नहीं चाहिए, हमको आध्यात्मिक चीज में जाना है, तो सत्व गुण से भी ऊपर उठना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति सत्व गुण में है तो भी उसको पुनः जन्म हो जाएगा और वो यहाँ पे भटकता रहेगा। ठीक है, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने निम्नलिखित उदाहरण दिया है। यदि किसी की पाचन शक्ति प्रबल है तो भोजन करने के पश्चात उसके उदर में सदा इतनी अग्नि उत्पन्न होती है, हो जाती है कि किसी औषधि के सब कुछ पच सकता है। इसी प्रकार भक्ति की अग्नि इतनी प्रबल होती है कि भक्त को पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने या भौतिक आकर्षण से व्यक्ति के लिए अलग से कुछ नहीं करना होता। किसी को नहीं सोचना चाहिए कि मुझे इतना आकर्षण है भौतिक चीजों में, लस्ट है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अनर्थ है, तो इनसे कैसे छुटकारा पाए? इनके लिए कुछ अलग से करना पड़ेगा क्या? या कुछ मालूम नहीं है तो ज्ञान अलग से लेना पड़ेगा? कुछ नहीं, भक्ति करने से ज्ञान और वैराग्य दोनों आ जाते हैं अपने आप। ज्ञानी ज्ञान के विषय में दीर्घ काल तक विवेचन करते रहने से भौतिक आकर्षणों से विरक्त हो सकता है और अंत में इस तरह तक पहुंच सकता है, किंतु भक्त को ऐसा झंझट नहीं करनी पड़ती। ज्ञानी क्या करता है कि बहुत सारा रिसर्च करने के बाद इस कंक्लूजन पे आता है कि सब बहुत चीजें बेकार हैं, तो फिर उनको छोड़ देता है। लेकिन भक्त को इतना रिसर्च करने की जरूरत नहीं, वो सिर्फ भक्ति करता है, उसको समझ में आ जाती है कि ये सब चीजें बेकार है और वो जो है कृष्ण की शरण ले लेता है। ठीक है, इसलिए अपनी भक्ति के बल पर वह बिना किसी शंका के ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त होता है। ठीक है, योगी तथा ज्ञानी अपनी स्वाभाविक स्थिति के संबंध में सदैव संशयग्रस्त रहते हैं, इसलिए भक्त को गलती से परमेश्वर से एक बनाने से सोचते रहते हैं। किंतु भक्त का परमेश्वर से संबंध ही संशय रूप से स्पष्ट होता है, उसे तुरंत समझ में आ जाता है कि उसकी स्थिति नितांत दास की है। योगी और ज्ञानियों को पता नहीं चलता कि उनकी पोजीशन क्या है, लेकिन भक्त को हमेशा पता रहता है कि वो कृष्ण का दास है ना। तो योगी और ज्ञानियों को पता नहीं कि वो क्या है, तो उनको लगता है कुछ नहीं है, बस भगवान से मिल जाओ। लेकिन भक्त को पता है कि वो तो दास है, तो सेवा करेगा। तो ज्ञानी तथा योगी भक्त के बिना अपने को समझ सकते हैं, भक्ति के बिना अपने को मुक्त समझ सकते हैं, किंतु उनकी बुद्धि भक्त जितनी भी नहीं होती। सबसे ज्यादा बुद्धि शुद्ध किसकी है? भक्त की। दूसरे शब्दों में ज्ञानी तथा योगी जब भक्तों की स्थिति को प्राप्त नहीं हो लेते, तब तक वास्तव में मुक्त नहीं हो सकते। तो चाहे कितना ही बड़ा ज्ञानी हो, चाहे कितना ही बड़ा योगी हो, अंत में उसको क्या करना पड़ेगा? उसको भक्ति योग पे आना पड़ेगा। कोई भी किसी भी रास्ते में करे, कोई भी योग करे, लेकिन अंत में उसको भक्ति योग पर आना ही पड़ेगा। इसलिए सबसे अच्छा वो व्यक्ति है ना जो शुरुआत से भक्ति योग कर रहा है, तो उसका इतना लंबा रूट तो बच गया ना, डायरेक्ट भक्ति योग में आ गया। ठीक है, आरूह्य कृच्छेन परम पदम ततः वदन्ति अधोना धृत स्मृत पद अंग्रिया। ज्ञानी तथा योगी ब्रह्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद तक उठ सकते हैं, किंतु भगवान के चरणारविंद के भक्ति के अभाव में वे पुनः भौतिक प्रकृति में आ गिरते हैं। अतः ज्ञान तथा योग की मुक्ति की असली विधि नहीं मान लेना चाहिए। महाराज पृथु ने भक्ति के द्वारा इन स्थितियों को स्वतः लांग लिया था, क्योंकि भगवान के शक्त्यावेश अवतार थे। अतः मुक्ति पाने के लिए उन्हें कुछ नहीं करना पड़ा। वे पृथ्वी पर भगवान की इच्छा पूर्ति वैकुंठ लोक से आए थे, फलतः उन्हें योग ज्ञान या कर्म के बिना ही भगवान के धाम को वापस जाना था। यद्यपि पृथ्वी महाराज भगवान के शुद्ध भक्त थे, लोगों को जीवन सही ढंग से करने अंततः भगवान का वापस जाने की भक्ति की प्रक्रिया को स्वीकार किया।
ठीक है। तो एक्चुअली में महाराजा पृथु ने भक्ति की, लेकिन उनको एक्चुअली में ऐसा नहीं था कि वो भक्ति नहीं करेंगे तो वो भगवान के धाम नहीं जाएंगे। वो तो स्वयं अवतार हैं, भक्ति सत्यावेश अवतार हैं, वैकुंठ से आए थे भगवान की सेवाओं को करने के लिए, कार्यक्रम तो जाना तो वैकुंठ ही था। लेकिन उन्होंने एक अच्छे राजा का जो निभाने आए थे सिखाने के लिए, तो उन्होंने उसी में ये भी सिखाया कि अंत में व्यक्ति को क्या करना चाहिए, कैसे भक्ति करके वो भगवान के धाम जा सकता है। तो ये भी वो जाते जाते हमको अपने एक्शन से, अपने काम से सिखा के गए हैं। ठीक है, नहीं तो उनको तो वैसे ही वैकुंठ जाना ही था, वो तो आए थे। लेकिन उन्होंने ये सब तपस्या का, ऐसा भक्ति करना, जंगल जाना, ये सब क्यों किया? ताकि साधारण लोग उनसे सीख सके कि हमारे राजा ने ऐसा किया था, तो हम लोगों को भी ऐसा करना चाहिए। ठीक है कि नहीं? ओके, 12वां श्लोक। छिन्नन्य छिन्नन्य धीरे धीरतात्मगतिर्निरीह सत्तत्यज्येच्छन्निदिदं वयुनेन येन तावन्न योग गतिभिर्यतिर्प्रमत्तो यावत् गदाग्रज कथासु रतिं न कुर्यात्। छिन्न पृथक होगा अन्य धी जीवन के अन्य को त्याग अधिगत आत्मगति आध्यात्मिक जीवन का चरम तक निरीह इच्छा रहे तब से त्यजे त्याग दिया, अच्छिन्नत काट दिया था। इदम यह वैज्ञानिक ज्ञान से ये न जिससे तावत तब तक ना कभी नहीं योग गति भी योग पद्धति का यति अभ्यास करने वाला अप्रमत्ता बिना किसी भ्रम के यावत जब तक गदा गिरजा कृष्ण कथा शब्द रत्न में आकर्षित ना कभी नहीं कुछ किया। जब महाराज पृथु त्याग बुद्धि से पूर्ण रूप से मुक्त हो गए तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को परमात्मा में प्रत्येक के हृदय में स्थित देखा। इस प्रकार उनसे सारे आदेश पाने में समर्थ होने पर उन्होंने योग तथा ज्ञान के सारी त्याग दी। ज्ञान तथा योग की सिद्धियों में भी उनकी रुचि नहीं रह गई, क्योंकि उन्होंने पूरी तरह यह अनुभव किया कि जीवन का चरम लक्ष्य तो श्री कृष्ण की भक्ति है। और जब तक योगी तथा ज्ञानी कृष्ण तथा के प्रति आकर्षित नहीं होते, संसार संबंधी उसके सारे भ्रम कभी नहीं हो सकते। जब तक हम कृष्ण भक्ति नहीं करेंगे, संसार में जो मोह माया है मुझसे कोई बच नहीं सकते। पृथु महाराज ने इसको समझा। पृथु महाराज ने जो भी ज्ञान योग थोड़ा बहुत किया हुआ उन सबको उन्होंने छोड़ दिया, भक्ति पूरी तरह से किया। जब तक मनुष्य देहात बुद्धि में लगा रहता है, अत्यधिक लीन रहता है, तब तक वो कभी भी आत्म साक्षात्कार के अनेक विधियों में रुचि नहीं लेता। जब तक शरीर के बंधन में फंसे रहेंगे, तब तक भक्ति चीजों में मन नहीं लगेगा। यथा योग विधि या चिंतन इत्यादि ऐसी कोई भी चीजों में हमारा मन नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि हम तो शरीर के बंधन में पत्नी बच्चे और इसमें फंसे हुए हैं। किंतु जब मनुष्य समझ लेता है कि जीवन का परम लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचना है, तो वह अपने हृदय के भीतर कृष्ण का अनुभव करने लगता है और कृष्ण भावनामृत में स्थित एक व्यक्ति की सहायता करने लगता है। वास्तव में जब व्यक्ति को समझ में आता है ना कि कृष्ण की भक्ति, कृष्ण की सेवा ही सबसे बड़ा लक्ष्य है जीवन का, तो फिर वो अपने हृदय में भी उसको लगता है कि कृष्ण है और बाहर सभी लोगों को कृष्ण भक्ति सिखाता है। ठीक है, वास्तव में जीवन की पूर्णता क्या है? श्री कृष्ण के विषय में सुनने की प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। हम कितनी अच्छा कथा सुनते हैं। देखिए, जीवन की पूर्णता श्री कृष्ण के विषय में सुनने की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। जो व्यक्ति जितना ज्यादा कथा सुनने के लिए लालायित रहेगा, आकर्षित रहेगा, जितनी ज्यादा हमारे अंदर कथा सुनने की इच्छा होगी, उतने ज्यादा हम कृष्ण के पास जाएंगे, उतने ज्यादा निकट हम हो जाएंगे। जितनी ज्यादा उसमें कथा सुनने की इच्छा है, उतना ही ज्यादा वो कृष्ण की भक्ति में आगे बढ़ेगा। सब लोग कहते हैं ना, भक्ति में कैसे आगे बढ़े, कैसे आगे, ये संलेखन है। कथा सुनो, कथा श्रवण श्रवण श्रवण, जो ज्यादा श्रवण करेंगे तो चैंटिंग जपा अपने आप अच्छा हो। इसलिए इस श्लोक में कहा गया यावत गदाग्रज कथासु रतिम न कुर्यात्। कथासु, जब तक मनुष्य कृष्ण में तथा उनकी लीलाओं में रुचि नहीं रखता, तब तक योग से ज्ञान द्वारा मुक्ति का प्रश्न ही नहीं उठता। जब तक कृष्ण की कथा में आनंद नहीं आएगा, तब तक भौतिक जगत से नहीं निकल पाएंगे। भक्ति की अवस्था प्राप्त कर लेने के बाद महाराज पृथु को ज्ञान तथा योग की विधियों में रुचि हो गई, अतः उन्हें त्याग किया। यह शुद्ध भक्ति में जीवन की अवस्था है, जिसका वर्णन रूप किया। अन्याभिलाषता ज्ञान कर्मणादि अनावृतम मान लेने कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। वास्तविक ज्ञान का अर्थ यह समझ लेना है कि जीवात्मा भगवान का नित्य दास है। ये है असली ज्ञान। असली ज्ञान क्या है? जब हमको समझ में आ जाए कि हम कृष्ण के नित्य दास हैं। यह ज्ञान कब होता है? अनेक अनेक जन्मों के बाद, बहुत सारे जन्म लेने पड़ सकते हैं। इसकी पुस्तक में बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम
प्रपद्यते, कई जन्मों के बाद व्यक्ति को ये ज्ञान आता है कि वो कृष्ण का दास है। इतनी आसान नहीं है। परमहंस अवस्था में मनुष्य कृष्ण को ही सब कुछ मान लेता है। वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा, फिर समझ में आता है कि सब कुछ तो कृष्ण है। ठीक है, तो ऐसा मनुष्य बहुत मुश्किल से मिलता है जो ये जान जाए कि सब कुछ कृष्ण है, कृष्ण के हम दास हैं। तो नहीं तो सबको क्या लगता है कृष्ण कुछ नहीं है, हम सब कुछ हैं, हम किसी के दास नहीं है ना। तो जब मनुष्य समझने लगता है कि श्री कृष्ण ही सब कुछ है और कृष्ण भक्ति ही जीवन की परम सिद्धि है, तो उसे क्या कहते हैं, परमहंस या महात्मा। ऐसा महात्मा या परमहंस दुर्लभ होता है। परमहंस या शुद्ध भक्त कभी भी हठियों के चिंतन से आकर्षित नहीं होता, वह तो भगवान के मिश्रित भक्ति में ही रुचि रखता है। इन विधियों का पूर्ण अभ्यास व्यक्ति कभी कभी भक्ति के साथ साथ ज्ञान का भी अभ्यास करता है। भक्ति के अवस्था प्राप्त होता है, वह आत्म साक्षात्कार के त्याग देता है। ठीक है, तो जो व्यक्ति ये समझ गया है कि कृष्ण ही सब कुछ है, उसको दूसरी कोई रास्ते में इंटरेस्ट नहीं आता, उसको सिर्फ शुद्ध भक्ति करने में मजा आता है। ठीक है, वो कोई हठी योग चिंतन ये सब कुछ नहीं करेगा। ठीक है, वो क्या करेगा, भक्ति करेगा, श्रवण कीर्तन करेगा। ठीक है, और जैसे ही वो ये शुद्ध भक्ति करने लगेगा, वो आत्म साक्षात्कार के अनुसार को त्याग देगा और कोई विधि नहीं करेगा, सिर्फ भक्ति, सिर्फ भक्ति, सिर्फ भक्ति। दूसरे शब्दों में, मनुष्य जब एक बार श्री कृष्ण को सुस्पष्ट से चरम लक्ष्य लेता है, तो ज्ञान प्राप्त करने की योग चिंतन विधियों से मुक्त हो लेता है। जब एक बार हमको समझ में आ गया कि यार कृष्ण ही सब कुछ है, कृष्ण की भक्ति ही सब कुछ है, तो फिर काहे के लिए दूसरी विधियों में पढ़ना है, योगा और कर्म, ज्ञान, दुनिया भर की विधियों क्यों पढ़े? ये कर्म कांड कर लो, ये यज्ञ कर लो, पूजा, उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 13वां श्लोक। ठीक है, अब ये डिस्कनेक्ट होगा, आप लोग फिर से ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, हरे कृष्ण। 13वां श्लोक करेंगे, आप लोग फिर से ज्वाइन कर लें। ठीक है।